तव पादयो वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम। अपनी वाणी से सदा गोविंद का गुणगान करता रहूं, सदा कानों से कथा श्रवण करता रहूं, यही भाव बना रहे, यही भाव बना रहे। एक दिन भगवान ने इन पर कृपा करी, ये दोनों श्रापवश वृक्ष बने थे, आज दोनों को भगवान ने मुक्त किया। भगवान श्री कृष्ण के गोकुल में एक नारी थी जिसका नाम था सुखिया। क्या नाम था? वो फल बेचती थी, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। वो फल बेचने वाली माँ इतनी गरीब थी, इतनी गरीब थी कि उसे फल बेचकर जो मिलता था उसी से उसका चूल्हा जलता था। आज वो जब घर से निकली ना तो उसे कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपए का फल नहीं बिका। जब वापस आने लगी तो नंद भवन दिखाई पड़ा, तो आवाज लगाती है, यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा तो नहीं आई, छोटे से कन्हैया ठुमक ठुमक के चले आए। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया। चल रहे हैं मेरे कृष्ण, पाँव में पायल बंधी, कमल में करधन बंधी और हाथ में सुंदर सा, कान में कुंडल, सुंदर से घुंघराले बाल, छोटा सा मुंह, सुंदर सी मुस्कान। जब सुखिया ने देखा ना तो उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगी, लाला तेरी माँ कहाँ है? कन्हैया बोले, माँ तो आज यमुना गई है। तो बेटा तू फल खावेगो? हाँ हाँ। अब कन्हैया को फल रख दिया माँ ने, कन्हैया को माँ ने फल सौंप दिया, दे दिया। कन्हैया फल लेकर अंदर गए और तुरंत गेहूं के बोरे पे हाथ डाला, चावल के बोरे में हाथ डाला और अंजलि में गेहूं चावल भरकर चलने लगे। पर यहाँ छोटा सा हाथ था, ये छेद था, गिरना शुरू हो गया। गिरते गिरते पूरा गिर गया। 10-20 चावल के दाने, गेहूं के दाने बचे। तो भगवान ने पोट उसके टोकनी पे ऐसे झड़ा दिया। सुखिया बोली, लाला तेरे घर पे इतना ही है, तू मोकू फल के बदले इतना ही देवे गो? कन्हैया बोले, मैया मेरे हाथ में जितना आयो मैंने तो क्यों दे दियो। मैया बोली, कोई बात नहीं लाला, तेरो दर्शन करके मोको बड़ो सुख मिलो। कपड़ा ढक करके मैया चली गई। बच्चे छोटे छोटे पीछे पड़ गए, माँ मेरे लिए क्या लाई हो, बताओ मेरे लिए क्या है? माँ बोली, बेटा आज तो कुछ नहीं है, आज तो फल भी बिक गए और कुछ मिला भी नहीं, सब कन्हैया को दे दिया। और कन्हैया को सब दिया था तो ऐसा तो था नहीं कि कन्हैया को से देना। मैया बोली, लाला चूल्हा नहीं जलेगा, पानी पी के सो जाओ। जब टोकनी रखी और बच्चों ने कपड़ा हटाया तो जितने दाने गिरे थे चावल के, एक एक दाना हीरा मोती बनकर कई कई गुना हीरा मोती टोकनी भर गई और गिरने लगा। पूरा घर सोना चांदी धन धान्य से भर गया। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी, इसी का नाम ये बात है कि भगवान ऐसे देता है, ऐसे देता है कि दुनिया में कोई इस प्रकार दे ही नहीं सकता। किसी में सामर्थ्यता ही नहीं है देने की। बस क्या कहें भक्तों हम आपसे, वो इतना सा लेता है, इतना कुछ करके देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक अच्छी सूचना दे दूं आपको, आज यहाँ पर वृंदावन की पवित्र धरती पर हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2020, बताओ कहाँ चलेंगे आप? 13 अप्रैल 2020 से 19 अप्रैल 2020 तक नेपाल काठमांडू में कथा है। नेपाल की पवित्र धरा पर कथा है, भगवान शिव की पवित्र धरती पर कथा है। आप में से जिनको चलना हो चल सकते हैं। और आगामी कथाएं, उसके बाद रामेश्वरम में कथा है, फिर रामेश्वरम के बाद सुकताल में कथा है, उसके बाद नैमिषारण्य में कथा है, फिर उसके बाद
गया जी में कथा है, फिर उसके बाद चित्रकूट में कथा है, फिर उसके बाद ऋषिकेश में कथा है। जिसको जो धाम प्रिय लगे आप वहां का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आगामी चित्रकूट के घाट घाट में सबरी देखे बाट, राम मेरे राम मेरे ये वही चित्रकूट है जहां पर सबरी इंतजार। चित्रकूट में राम जी ने बहुत समय व्यतीत किया। चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा है, बड़ा अद्भुत धाम है। तो इन अभी 13 अप्रैल को सबसे पहले नेपाल में कथा है। पहले नेपाल की होगी, उसके बाद आगामी कथाएं आपको बताई जाएंगी। ये जो कथाएं बताई गई ये 5 साल के भीतर होंगी। सबसे पहले 13 अप्रैल को कहाँ कथा होगी? नेपाल। तो नेपाल जिनको चलना है, बहुत ज्यादा सेवा नहीं है, मात्र 11,000 रुपए की सेवा रखी गई है। 7 दिन वहां रहना, खाना, चाय नाश्ता सारी व्यवस्थाएं हैं। अब आप लोग दिल्ली से फ्लाइट भी है, डायरेक्ट दिल्ली से फ्लाइट है, आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं और ट्रेनों की सुविधा भी है। ट्रेन जाती है गोरखपुर तक, गोरखपुर से फिर आपको बस पकड़ के 12 घंटे का रास्ता है। मैं पूरा समझाऊंगा, आप संपर्क में रहिएगा। जिनको नेपाल की यात्रा में, काठमांडू की यात्रा में सम्मिलित होना है, आप कितने लोग जाएंगे उनके नाम लिखा दें। रजिस्ट्रेशन अब शुरू होगा और महीने 2 महीने में ही रजिस्ट्रेशन पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जितने नाम पहले आ जाएंगे वही लोग जा पाएंगे, क्योंकि वो भारत के बाहर है, विदेश कह सकते हैं। तो वहाँ आप जल्दी बताना रहेगा आपको कितने लोग हैं आप लोग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। जिनको गुरु मंत्र लेना है तो गुरु मंत्र कल और आज, अभी मैं कथा से उठूंगा, जिनको गुरु मंत्र लेना है ले सकते हैं। कल भी कथा से उठने के बाद गुरु मंत्र ले सकते हैं आप। भगवान ने सुखिया पर कृपा करी। एक बार भगवान ब्रजवासियों के साथ गए हैं गाय चराने। अब भगवान गोकुल से वृंदावन, अब भगवान वृंदावन आए हैं। वृंदावन में जब भगवान आए तो गोपाष्टमी से भगवान ने बछड़े चराने शुरू कर दिए, गाय चराने, बछड़े चराने शुरू कर रहे हैं भगवान। एक दिन बछड़े चराने गए थे भगवान, तो बकासुर आ गया। भगवान ने बगलासुर को, बकासुर का उद्धार किया। अघासुर आया, भगवान ने अघासुर को सर्प बनकर आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अघासुर का भगवान ने उद्धार किया। आज सारे ब्रजवासी भगवान की परिक्रमा लगाकर बैठ गए हैं। गोल गोल कन्हैया को बीच में बिठाया, आजू बाजू बैठ गए हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों के हाथ से कुछ कुछ खा रहे हैं। जिसके पास जो था उन्होंने खिलाया। कोई मक्खन खिला रहा है, कोई मिश्री खिला रहा है। अच्छा, भगवान के एक भक्त का नाम था मधु मंगल। बहुत गरीब थे मंगल जी, मंगल बहुत गरीब थे। भाव तो था कि मैं कुछ लाया होता तो कन्हैया को खिलाता, पर क्या बताऊं कुछ लाया ही नहीं, क्या खिलाऊं कन्हैया को। भगवान मनोभाव को समझ गए, भगवान मनोभाव को समझ गए, मन की स्थिति को समझ गए। मंगल के पास दौड़े दौड़े भगवान गए। मंगल ये बताओ मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मंगल बोला कुछ नहीं लाए। तो लाओ, क्यों नहीं लाए? जाओ घर से लेकर आओ। अब भगवान मंगल की मन की दशा समझ गए कि ये खिला नहीं सकता, पर खिलाने का भाव। मंगल दौड़ा दौड़ा, माँ माँ, घर गया। माँ क्या बनाया है आपने? माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं बनाया। 2 दिन पहले कढ़ी बनी थी, रखी है। कढ़ी भर करके मंगल चल पड़े। पात्र में वो कढ़ी लेकर जब मंगल चले, परिणाम हुआ
कि रास्ते भर सोचते रहे कि ये खट्टी कढ़ी कन्हैया को खिलाऊंगा, बीमार ना पड़ जाए। तो यमुना के तट पर खड़े होके मंगल वो कढ़ी गट 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 पीने लगे। सारी कढ़ी मंगल ने जो बची उसे यमुना में फेंक दिया। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, पूरी तूने पी ली, बचाना। जो बची वो फेंक दिया। बचे क्या, भगवान के मुंह पे कढ़ी भरी थी। भगवान ने कहा पूरी तूने गट कर ली, पर ये मत पीना। मंगल के मुख में भगवान ने अपना मुख लगाया और मंगल के गाल में एक ठोकर लगाई। मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर समा गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने उगलन खाया, जूठन खाया। इस कथा से क्या सिद्ध हुआ? इस कथा से यह सिद्ध हुआ कि भगवान अपने भक्तों के लिए उनका उगलन भी खाने को तैयार हैं। कोई प्रेमी भक्त मिले तो उसके लिए उगलन भी खा सकते हैं, बस प्रेम में बिक जाते हैं। प्रेम ही भगवान को प्राप्त करा सकता है, इसलिए उनके चरणों में प्रीति दिनों दिन बढ़ाइए, श्रद्धा दिनों दिन बढ़ाइए। जो कल थी उससे आज ज्यादा हो, जो आज है उससे ज्यादा कल, ऐसी बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। एक दिन वो स्थिति हो जाए कि इतनी चरम सीमा हो, उत्कंठा हो मिलन की कि बस प्राण निकल जाए। गोपियों को छोड़कर जब भगवान श्री कृष्ण गए तो गोपियां रोने लगी, कन्हैया हम मर जाएंगे, अब रह नहीं सकती आपके बिना। भगवान से मिलने की ऐसी उत्कंठा हुई कि नाम पाहेरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, जाय प्राण के ही बाट। बस प्राण निकल जाएंगे। मछली पानी में रहती है, सर्प भी पानी में, कछुआ मेंढक भी पानी में, पर कछुए को पानी से निकाल दो तो क्या मरता है? सर्प को पानी से निकाल दो तो क्या मरता है? मछली को पानी से निकाल दो तो क्या जिंदा रहती है? सर्प के पास और मेंढक कछुए के पास तो ऑप्शन है, पर विडंबना तो मछली की है जिसके पास ऑप्शन नहीं है। वो पानी के सिवा रह ही नहीं सकती, पानी के बिना। जैसे मछली के पास ऑप्शन ही नहीं है थल का, ऐसे ही जब आपके पास केवल कृष्ण के सिवा कोई ऑप्शन ही ना बचे तभी वो प्राप्त होगा। जब तक ऑप्शन रहेगा तब तक उसका मिलना मुश्किल है, क्योंकि भगवान ने कहा, सुनेरी कबीरदास सूरदास जी पद गाते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, सुनेरी मैंने निर्बल के। जो निर्बल होता है निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। निर्बल को मत सताइए, दुर्बल को मत सताइए। जब तक आपके सारे सहारे नहीं छूट जाते, रिश्तेदारों से, पत्नी पति पुत्र पैसा पद से जब तक मन नहीं हट जाता, तब तक परिपूर्ण परमात्मा आपसे मिल नहीं सकता। और मुझे यकीन है कि जिस दिन ये दुनिया वालों से बंधन खोल लोगे ना, उस दिन कन्हैया तुम्हें प्रत्यक्ष खड़ा नजर आ जाएगा, प्रत्यक्ष नजर आएगा। भगवान भक्त के लिए ये सब करते हैं। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, ये कैसा भगवान है। तब ब्रह्मा जी भगवान के बचनों को छिपाए और ग्वाल वालों को छिपाए। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली। अब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, अच्छा हमसे आपने पंगा लिया है। तब भगवान खुद भगवान ब्रह्मा बन के बैठ गए और कह दिया द्वारपालों से, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, आने मत देना। जब ब्रह्मा जी अपने घर गए तो द्वारपालों ने फटकार लगाई, चलो बुड्ढे बाहर, तुम्हारे जैसे बहुत घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी को समझते देर नहीं लगी कि भगवान से पंगा लिया, परिणाम ये। उस टाइम 1 साल के लिए भगवान ही ब्रजवासी बने थे, भगवान ही ग्वाल बाल बने और बनकर भगवान ने लीला को आगे बढ़ाया। हाँ मैया जी, नींद आ रही है? हाँ?
क्या नींद आ रही है? ब्रह्मा जी भगवान के ब्रजवासियों को छिपा दिए, भगवान खुद ब्रजवासी बन गए, ग्वाल बाल बन गए, लीला को चालू रखा। बाद में ब्रह्मा जी आए और भगवान की स्तुति करने लगे। नौमीट्यते ब्रवपुसे तडिदंबराय, हे ईड्य, हे परमात्मा, आप ही स्तुति के योग्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति की भगवान ने क्षमा किया। जब राजा जी से ब्रह्मा जी ने कृष्ण का विवाह कराया, भांडी वन में जो आपने देखा था वहां पर कराया, तब भगवान ने माफ किया। ताड़वन भी आपने देखा था, क्या देखा था? ताड़वन देखा था ना आपने, जहां पर भगवान बलराम जी थे, बलराम जी के बाजू में रेवती बैठी थी और बाजू में श्री कृष्ण बैठे थे, भैया भाभी सब थे वहां पर। पूरी दुनिया में एक वो ही ऐसा मंदिर है जहां बलराम जी और बलराम जी की पत्नी साथ में है। ताड़ बन आपने देखा था, वहां पर भगवान ने धैनुकासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया था। तब भगवान ने कालियानाग का उद्धार किया। कालियानाग सारी पृथ्वी को गड़बड़ कर रहा था, यमुना जी का तो जल गंदा कर दिया, पूरा जहर से भर दिया। तब भगवान ने कालियानाग पर कृपा करी, काली दह पर कूद गए। गेंद का खेल खेलते खेलते काली दह पर कूद कर कालियानाग के ऊपर नृत्य किया। कालियानाग के अहंकार को चकनाचूर करके रणद्वीप में भेजा। प्रलंबासुर का भगवान ने उद्धार किया। प्रलंबासुर को मारकर भगवान ने राधा कृष्ण कुंड में स्नान किया था, जहां पर उनको गाय हत्या लगी थी, उससे मुक्ति मिली। वेणु गीत बड़ा अद्भुत है। गोपियों ने भगवान की सुंदरता का निरूपण किया है। वरहा पीडम नटवर बपु। एक दिन गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, तब भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। क्यों चुराया? क्योंकि ये गलत था ना, निर्वस्त्र होकर स्नान करना गलत होता है, इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देवता का पाप लगता है। किया, परिणाम क्या हुआ? भगवान ने वस्त्र चुरा लिए। कई लोग कहा करते हैं भगवान ने वस्त्र, अच्छा लोगों को ना बड़ी टेंशन रहती है, भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए? अरे भाई जिनके चुराए उनको टेंशन नहीं थी, तुम काहे परेशान हो रहे हो भाई? उनको प्रॉब्लम नहीं थी, तुम क्यों मरे जा रहे हो? चुराया, ठीक चुराया भगवान ने। और उनके सामने वस्त्र की जरूरत क्या है? आप वस्त्र भले पहने हो पर उनसे कुछ छिपा थोड़ी है। हम वस्त्र पहन लें, आपसे हम छिपा सकते हैं क्या? भगवान से छिपा है? वो तो अंदर बैठा है। गोपियों ने यही तो कहा कि सखियों, अब भगवान बोले वस्त्र आके ले जाओ अपने। गोपियां बोली निर्वस्त्र कैसे आ जाएं? तब एक सखी बोली ये भगवान है, इनसे कुछ छिपा नहीं, अंदर बाहर की सब जानता है। तब गोपियां आई, सूर्य भगवान को प्रणाम किया, वस्त्र लौटा दिए। भगवान अब मत गलती करना। अच्छा भगवान ने मना ना किया होता ना तो फिर निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा बन जाती, इसलिए भगवान ने मना किया। विदेशों में तो आज भी यही परंपरा है, वहां ऐसे स्नान करते निर्वस्त्र होके, क्योंकि वहां भागवत नहीं है, क्योंकि वहां कृष्ण का उपदेश नहीं है, क्योंकि वहां संस्कार नहीं है, क्योंकि वहां भक्ति नहीं है, क्योंकि वहां मर्यादा नहीं है। हम मर्यादित लोग हैं, हम रहना खाना सब मर्यादित करते हैं। हमारे हर काम में मर्यादा होती है, बोलने में मर्यादा, सुनने में मर्यादा, बैठने में मर्यादा, उठने में मर्यादा, स्नान में मर्यादा। हाँ, गोपियों पर कृपा करी, यज्ञ पत्नियों पर आपने जो दर्शन किया था यहां पर, वो भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी। मैया 56 भोग बना रही थी। 56 भोग मैया किस लिए बना रही हो? बोले इंद्र की पूजा करेंगे। बोले इंद्र की पूजा मत करो, आप गोवर्धन की पूजा करो। और गोवर्धन की पूजा के लिए जब मैया ने कृपा करी तो मैया से कहा 56 भोग इंद्र को नहीं, भगवान गिरिराज को भोग लगाइए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की।